नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। देश में जहां पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, वहीं पिछड़े वर्ग के और हक और अधिकारों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है, लेकिन देश के पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। यहाँ तक कि हर वर्ष जो है गाय की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, पशु पंछी की गिनती होती है। यहाँ तक कि देश में हिजड़े कितने हैं उनकी भी गिनती होती है, लेकिन देश में पिछड़े कितने हैं इसकी गिनती नहीं होती है। पिछड़े वर्ग के कई मुद्दों को लेकर वह जो है 30 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया है। अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो भविष्य में वो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग के 314 IAS पास विद्यार्थियों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि नौकरी में लिया ही नहीं गया, उनको क्रीमी लेयर लगा के बाहर कर दिया गया। यानी कि जो है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो पढ़ने लायक है उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पढ़ने लायक नहीं है उसको रिजर्वेशन केंद्र की सरकार दे रही है। इसी का नाम उन्होंने जो है क्रीमी लेयर रखा है, क्योंकि क्रीमी लेयर के माध्यम से जो पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ने लायक हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको OBC का आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति जो पिछड़ा वर्ग का आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने लायक नहीं है उसको जो है पिछड़ा वर्ग से जो है वो आरक्षण मिलेगा। जबकि उन्होंने कहा है कि जिसके पास दांत है उसको खाने के लिए चने नहीं दिए जाएंगे, और जिसके पास दांत नहीं है उसको खाने के लिए चने दिए जाएंगे। तो यही है क्रीमी लेयर का कानून, यानी कि जो है देश में पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बाद भी जो है देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनको सरकारी नौकरियों में और सरकारी संस्थाओं में भागीदारी नहीं दी जा रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तमाम जनसभाओं में कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और अभी हाल ही में मीडिया के लोग और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है ये पिछड़े वर्ग का अपमान हो रहा है, पिछड़े वर्ग का अपमान हो रहा है। मोदी सरनेम को लेके जो बवाल देश में मचा हुआ है। चौधरी विकास पटेल ने कहा कि जो है देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो पिछड़े वर्ग की है। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव समय नज़दीक आता है तब वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से हूँ और फिर मैं पिछड़े वर्ग के माँ का बेटा हूँ। और वो जो है पिछड़े वर्ग को बरगलाते हैं और तमाम जो है वो इमोशनल कार्ड चुनाव के समय फेंकते हैं। और जब उनकी सरकार बन जाती है तो यही जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोग पिछड़े वर्ग के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। और तब जो है वो उनको याद नहीं होता है कि पिछड़े वर्ग के को जो है संविधान के अनुसार उनके हक और अधिकार को देना चाहिए। तब वो पिछड़े वर्ग का हक और अधिकार नहीं देते हैं और समय समय पर जो है पिछड़े वर्ग से ही जो है वो चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार के लिए पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। और वो अब जो है 30 अप्रैल को भारत बंद करने का ऐलान उन्होंने किया है, जिसकी तैयारियां पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं में बड़े तेजी से देखी जा सकती है। और उनका मानना है कि पिछड़े वर्ग के 27 पिछड़े वर्ग के लोग देश में 56% हैं 1931 के जनगणना के अनुसार, लेकिन उनको जब आरक्षण दिया गया तो 27% आरक्षण, और वह 27% आरक्षण आज तक केंद्र सरकार ने जो है पूरा नहीं किया। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल था वो कांग्रेस का था। कांग्रेस भी जो है पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही थी और उसी रास्ते पे बीजेपी सरकार भी है। बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधान के अनुसार उनके हक और अधिकार नहीं दे रही है
और इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। उन्होंने जो है जो पिछड़े वर्ग की जनगणना होनी थी 2011 में, उस पर भी जो है उन्होंने हल्फनामा दायर किया है और वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग की गिनती हो। देश में जब पिछड़े वर्ग कितने हैं इसकी गिनती नहीं होगी तो उनके विकास के तमाम कार्य किस तरीके किए जाएंगे, कैसे सरकार को पता लगेगा कि देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनका बराबर की भागीदारी शासन प्रशासन में किस तरह दिया जाएगा। तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के ही विरोध में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर से चौधरी विकास पटेल का मानना है कि पिछड़े वर्ग का हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कहीं न कहीं आरएसएस के हाथों आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं, न कि वो पिछड़े वर्ग के ही हक और अधिकार के लिए। पिछड़े वर्ग के जब चुनाव का समय आता है तभी प्रधानमंत्री और इनके पार्टी को लगता है कि पिछड़े वर्ग के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार होता है। जब पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट इनको हासिल हो जाता है, पिछड़े वर्ग के लोग इनको वोट दे देते हैं, उसके बाद ही ये पिछड़े वर्ग के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि लगातार पिछड़े वर्ग का अन्याय और अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है, जिस पर केंद्र की सरकार कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही। यहाँ तक कि जो है तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो है पिछड़े वर्ग के नाम पर शोषण हो रहा है। एक भी जो है पिछड़े वर्ग के आईएएस पीसीएस और तमाम सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है संविधान के माध्यम से। जो संविधान में पिछड़े वर्ग को हक और अधिकार मिला हुआ है उसके माध्यम से जो है उसके अनुसार पिछड़े वर्ग का कोई भी जो है कार्य नहीं हो रहा है, जिसको लेकर चौधरी विकास पटेल लगातार सक्रिय हैं और देश भर में लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं और 30 अप्रैल को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है और पूरे देश में जो है वो पिछड़े वर्ग की आवाज है। मत लेने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चेतना और उनमें उनके सामाजिक चेतना के साथ साथ उनके तमाम बुनियादी सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए वो जो है मात्र भावनाओं से खेलकर पिछड़े वर्ग का वोट हासिल करते हैं और ऐसा ही आज़ादी के बाद से सब कांग्रेस ने भी किया है और वो इसी रास्ते पे बीजेपी भी चल रही है। हाँ, हालांकि कहने के लिए ये है कि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और देश के पिछड़ों को गुमराह करने का यह सबसे बड़ा हथियार है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो पिछड़ा वर्ग से आता है, लेकिन पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछड़ों की समस्याओं में कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के लोग खाई में गिरते जा रहे हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सारी की सारी जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। उनका उनका लगातार जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तमाम ऐसे मामले भारत में आए हैं जब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति रिटर्न में ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन जब इंटरव्यू का समय होता है तो उसको जाति के आधार पे नंबर दिए जाते हैं और उसको जो है संविधान के माध्यम से जो उनको हक और अधिकार मिला है उससे वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र हो जाता है। इसका कारण ये है कि देश के सभी संस्थाओं में शासक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे आए और उनकी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक दशा में सुधार हो। वो नहीं चाहते हैं कि जो है वो भी एक तरह से ऊपर उठे, जिसको लेकर चौधरी विकास पटेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे देश में यह आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार किया है और वो उनकी मांगे अगर नहीं पूरी हो गई तो वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है।
क्योंकि चौधरी विकास पटेल पिछड़े वर्ग से एकमात्र नेता हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं। आपने नेता तो तमाम देखा होगा, नेता तमाम सभी पार्टियों में है, लेकिन चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो बिना थके बिना रुके पूरे भारत में जन जागरण का काम कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक लाभ के। उनका मानना है कि वो जो है अपनी जिंदगी में पिछड़े वर्ग को उनके संविधान के माध्यम से जो उनको हक और अधिकार दिया गया है और वो उसको हासिल करने के लिए इस देश के पिछड़े वर्ग SC ST OBC को हुक्मरान बनाने के लिए उन्होंने कसम खाई है और वो लगातार मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, 85 के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार के लिए भारत बंद का ऐलान किया है और उन्होंने देश के 85% बहुजनों से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि बारी बारी से शासक वर्ग सभी को मारता है और सभी का शोषण करता है। वो चाहे वो किसी भी जो है 85 में किसी भी समाज का व्यक्ति हो, तो इसलिए उन्होंने जो है 85% बहुजनों से अपील की है कि उनके साथ सहयोग करें और इस जन जागरण को पूरे भारत में बड़े तेजी के साथ फैलाने का काम करें। और 30 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बंद के आह्वान के बाद आंसक के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने चौधरी विकास पटेल के साथ सहयोग करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और तमाम जो ऑफशूट संगठन हैं वो साथ सहयोग करेंगी, जिसके लिए उन्होंने भी कहा है कि देश के 85% बहुजनों को चौधरी विकास पटेल का साथ देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग से सबसे सच्चे और सबसे ईमानदार और मेहनती नेता अगर कोई भारत में इस समय है वह जो है चौधरी विकास पटेल है। वो लगातार अपने हक और अधिकार और अपने निजी हक और अधिकार को निजी स्वार्थ को छोड़कर वो देश के बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं और लगातार वो देश के पिछड़े SC ST और माइनॉरिटी के मुद्दों पे लगातार मुखर होकर बोलते हैं। और वो जो है उनका कहना है कि जो है जब तक ये पिछड़े वर्ग के लोग मानसिक गुलामी और सामाजिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो जाते हैं, तब तक वो लगातार पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों के लिए कार्यरत रहेंगे और प्रयत्नशील रहेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।